भाई महादेव में मैं आपका स्वागत करता हूं भाई। आज एक खबर देख रहा था मैं, और उस खबर में हिंदुस्तान में तो आई नहीं वो खबरों में, या अमेरिका का कोई चैनल गलती से लग गया इसमें। न्यूज़ देख रहा था, सामने आ गया। तो ये देखने के लिए कि अमेरिका में क्या चल रहा है, मैंने उसको ऑन किया और पहली ही खबर जो मैंने सुनी, मैं हिल गया अंदर। उस पर मैं वीडियो पहले भी बनाने की सोच रहा था कि इस विषय पे मुझे बनाना है, और उस खबर ने मुझे उद्विग्न कर दिया हाथों हाथ बनाने के लिए। तो आप पूछेंगे कि कैसी खबर थी, ये जानना हम सब के लिए ज़रूरी है। खबर थी कि एक ड्रोन ऑपरेटर को उसी के ड्रोन ने मार गिराया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितनी खतरनाक है। दरअसल मनुष्य स्वयं ही अपना दुश्मन है। वो ऐसे ऐसे तरीके ईजाद कर लेता है जिससे कि उसके स्वयं का चैन खो जाए। हमें किस चीज़ की आवश्यकता है भाई? आप अगर बहुत गौर से सोचोगे तो इस शरीर को सुचारू रूप से, नियमित रूप से चलाने के लिए एक भोजन की आवश्यकता है। शरीर की बता रहा हूँ आवश्यकताएं आपको। इसके लिए एक छोटी मोटी झोपड़ी की आवश्यकता है। ये सही रूप से चलता रहे, इसके लिए कुछ कार्य करने की आवश्यकता है। कोई तो कर्म करे। ये शरीर का है। आप शरीर आपका चलता फिरता रहेगा, इसको भोजन मिलता रहेगा, और आपके पास रहने की जगह है, पहनने के कपड़े हैं। इससे ज़्यादा की कोई रिक्वायरमेंट शरीर की है नहीं। जब आप यौवनावस्था में आते हैं तो जीवन साथी की आवश्यकता पड़ती है। जितनी आपको उसकी पड़ती है उतनी उसे आपकी पड़ती है। और वो जो आप जो संभोग का आनंद लेते हैं, उस आनंद के अंदर बच्चे पैदा हो जाते हैं। तो बच्चों को जैसे जैसे जानवर अपने बच्चों को चूजा ला के देते हैं और वो एक अपने पैरों पे खड़े होने तक उसकी देखभाल करते हैं, वही आपको करना है। इसमें हवाई जहाज, इसके अंदर रोबोट, इसके अंदर कारें, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये कहाँ से आ गया? जितनी आपकी ज़रूरत है प्रकृति ने उतनी सारी चीज़ें दी हुई है। बट चूँकि हमारे पास ईश्वर ने दिमाग दिया है, तो हम अपने ऐशो आराम के साधन ढूंढते रहते हैं, ये जाने बगैर कि इसका परिणाम क्या होगा। आदमी ने साइकिल का इजाद किया तब तक ठीक था। गाड़ी का इजाद कर लिया, उसके बाद में लोग पैदल चलना बंद हो गए, तरह तरह की बीमारियों के शिकार होने लग गए, उनकी शरीर की एक्सरसाइज बंद हो गई। प्लेन का इजाद कर लिया तो बिल्कुल ही एकदम से वो गाड़ियों से थोड़ी बहुत एक्सरसाइज तो होती थी, वो प्लेन से वो भी बंद हो गई। अब टैक्सी में बैठो, प्लेन में बैठो, 5 मिनट में मतलब दुनिया के इस कोने से उस कोने के अंदर 2 घंटे में पहुंच जाओ। वो एक आनंद आता था। ट्रेन तक भी ठीक था, चलो ट्रेन ईजाद हुई। पहले पैदल चलते थे तो आनंद आता था, ग्रुप में चलते थे। वैष्णो देवी पर चढ़ने के लिए पैदल यात्रा होती थी, घोड़े खच्चरों पे होती थी। पर चलो कोई बात नहीं, गाड़ी आ गई, यहाँ तक भी ठीक था। ट्रेन थी, ट्रेन तक भी ठीक था कि चलो ट्रेन में लोग बैठ के सफ़र करते हुए एक आनंद तो लेते थे। अब आदमी को जानता ही नहीं है। आदमी को आदमी से मतलब ही नहीं, अलूफ। ये मोबाइल आ गया तब से तो और भी बेकार है मामला। पहले हमको सबके नंबर याद रहते थे, मोबाइल आने से हमारी याददाश्त ही खत्म हो गई। आप क्या खोते हैं क्या पाने के लिए? अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में उसने, जो ड्रोन ऑपरेटर था,
उसने वो अभी उसका परीक्षण कर रहे थे। परीक्षण में उन्होंने ये डिसाइड किया था कि ये जो हमने अनमैन आर्म व्हीकल बोलते हैं उसको, तो UAW है UAE, तो उसने उसको कमांड दी हुई थी कि जो तुम्हारे टारगेट के बीच में आ जाए वो तुम्हारा दुश्मन है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हाल देखिए। और जो है वो ड्रोन चल पड़ा और उसने अपने टारगेट के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया। अब ये जो ड्रोन को ऑपरेट कर रहा था उसको लगा कि वो गलत जगह ऑपरेट कर रहा है भैया, वो पब्लिक में गोलियां बम बरसा रहा है, वो वहाँ नुकसान हो सकता है। तो उसने उसको आदेश दिया कि ये दिस इज़ नॉट योर प्लेस, यू अटैक इन दिस साइड। ड्रोन मुड़ा और मुड़ के वापस उस पर अटैक करके उसको ख़त्म कर दिया। क्यों? क्योंकि उसको ये प्रोग्राम किया गया था कि जो तुम्हारे रास्ते में आ जाए उसको मार दो, तो तुम्हारे टारगेट के रास्ते में। अब उसका जो टारगेट उसको बताया गया था उसको ख़त्म करने के रास्ते में इसका ऑर्डर आ रहा था, तो इसको मार दिया। एक वो रजनीकांत की फिल्म आई थी जिसमें वो चिट्ठी बना था, जो उसका ही रोबोट जो है वो इतना सेंसिटिव हो गया कि वो सारी वो चीज़ें करने लग गया नेगेटिव। ऐसी बहुत सारी घटनाएं आपको भविष्य में देखने को मिलेंगी भैया। नौकरियां खा जाएगा ये कहने भर की बातें हैं। पहले अगर आप देखें तो एक फैक्ट्री में जब कंप्यूटराइजेशन का मामला नहीं था, कहते हैं लोग अरे यार कंप्यूटर आ गया तो नौकरी थोड़ी खा गए भैया। पहले अकाउंट डिपार्टमेंट में आपके पास 50 लोग हुआ करते थे अगर आपकी बड़ी फर्म है, आजकल नहीं है। एंट्री के लिए अलग है, जो गया है माल उसके लिए अलग, और हर चीज़ के डाटा के लिए अलग डाटा रखने वाला, उचंती खाते, रोजनामचा और बहुत सारी चीज़ें होती थी। आजकल कुछ नहीं है। वो 50 लोगों की जगह 6 लोग मिलेंगे आपको, जो कंप्यूटर में आप जाओगे मशीन पे अंगूठा लगाओ, आपको एंट्री करने की जरूरत नहीं, वो अपने आप हिसाब रखेगी। आप वापस जाओ, अंगूठा लगाओ, वापस वो अपना आप हिसाब रखेगी, आपकी तनख्वाह वनखा सब कैलकुलेट करके दे देगी। तो 6 आदमियों का काम तो वो अकेली कर लेती है। कंप्यूटर से अच्छा जो प्रोडक्ट भी बनाते हैं उनकी कोई वैल्यू मतलब उस क्वालिटी का नहीं होता जो आदमी के हाथ से बना हुआ था। इसलिए आप हैंडीक्राफ्ट के लिए ज़्यादा पैसे देते हैं क्योंकि हाथ की बनी हुई है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो गई, मतलब नौकरियां चली गई, नौकरियां और भी जाएंगी। अभी गूगल या फेसबुक का कोई था, गूगल का ही बंदा था, उसने अब 85 ईयर ओल्ड उसने कुछ ऐसा सिस्टम बना दिया कि अगर आप फ़ोटो डाल दो कि मेरे साथ ये अन्याय हुआ है तो पुलिस सारा सिस्टम अपने आप अलर्ट पे आ जाता है। लेकिन वो रोंगली इम्प्लांट हो गया और बच्चे को ही जेल में पहुंचा दिया, अभी तक जेल में। सारा लीगल सिस्टम एक्टिवेट करके कंप्लेंट सब करके आने वाले समय में रोबोट युद्ध लड़ा करेंगे आपकी कमांड पे। आज भी लड़ते हैं। रॉकेट क्या है? ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। शेयर मार्केट को गिराने और उठाने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा योगदान हो गया। तो भैया इसके खतरे को पहचानिए। और मेरा एक वीडियो मैंने बताया था कि आने वाला जो समय है वो युद्ध जो है थर्ड वर्ल्ड वॉर, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उसमें बहुत बड़ा योगदान होगा। मनुष्य अपने आप को ख़त्म करने के रास्ते सुदृढ़ करता जा रहा है। मार्क माई वर्ड,
the most dangerous things we have developed, that is artificial intelligence. आज तक ह्यूमंस को, मनुष्यों को बड़े बड़े वॉर हुए, राक्षस आए, दैत्य आए, दानव आए, कोई ख़त्म नहीं कर पाया, लेकिन हमारे ही द्वारा क्रिएट की गई चीज़ें हमें ख़त्म करने वाली हैं। ये निश्चित है, आप इस समझ के चलिए। मुझे नहीं पता कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है। आज एक कोई चीज़ सर्च कर लीजिए, आपको 10 मैसेज उसके आ जाएंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही आपके घर, आपके दिमाग, आपके हर चीज़ में घुस गई है। बचिए। ये हमारी जो जिज्ञासाएं हैं, हमको काम ना करना पड़े, सब कुछ हमारा हो जाए, पूरी दुनिया की चीज़ें हम इकट्ठी कर लें, सारा धन हमारा हो जाए, उसके चक्कर में पूरी मानव जाति को मौत के मुंह में धकेल रहे हैं। खत्म हो जाएगी धरती। आगे आगे देखिए होता है क्या भैया। आज की वीडियो में इतना ही। आशा आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और कंट्रीब्यूट ज़रूर कीजिए भैया। महादेव।